हाय दोस्तों, कैसे हो सारे। चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी जिंदगी को क्वालिटी बनाने में तुम्हारा भाई मदद करेगा। आज का जो वीडियो है बदमाशी के ऊपर है। बदमाशी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, ठीक है। बूढ़े बदमाशी नहीं करा करते। बदमाशी एक ऐसी एज में स्टार्ट होती है जहां पर दिमाग कम काम करता है और हॉर्मोन्स का कंट्रोल आपके दिमाग के ऊपर रहता है। समझ रहे हो? आपकी बॉडी आपके हॉर्मोन्स के ऊपर ज्यादातर डिपेंड रहती है और उसी वजह से दिमाग उन हॉर्मोन्स के नीचे दब जाता है। लेकिन जब आपको समझ आती है तब तक देर हो चुकी होती है और जब हॉर्मोन्स ठंडे होते हैं तो सिर्फ पछतावा होता है। वीडियो जरूर देखना, आजकल के युवाओं के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हारे में से एक भी हवाबाजी या बदमाशी करने की नहीं सोचेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो यार, खुद से स्टार्ट करना होता है और मेरे जीवन में जो हुआ उसके बाद में मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज तक मैंने सोशल मीडिया पे किसी को कोई गलत शिक्षा नहीं दी। हमेशा अच्छी बातें बताता हूं। शराब मत पियो, एक्सरसाइज करो, गलत चीजों के चक्करों मत पड़ो। मैंने कभी भी कोई गलत बात करी ही नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज दोस्तों। देखो यार, बचपन से मैं एक बहुत शरारती बच्चा था। अपने से शुरू करता हूं क्योंकि जो शुरुआत होती है वो अपने से होती है और अपने बारे में बताया जाए उससे होती है, अपने एक्सपीरियंसेस से होती है, इसलिए बता रहा हूं। बचपन से बहुत शरारती बच्चा था। मैडम जितनी भी थी उनके कंट्रोल से बाहर था। मैंने जो करना है वो करना है और अपने आप हो भी जाता था, पता नहीं क्योंकि हॉर्मोन्स का कंट्रोल दिमाग के ऊपर था। हॉर्मोन्स टिकने ही नहीं देते थे भाई, इतने लेवल हाई थे। होती रही शरारतें, कभी किसी को पीटना, और एक दिमाग के अंदर ये होता था वर्चस्व बना के सब मेरे से डरें, सबको दबा के रखूं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मेरा दबदबा होना चाहिए। ये अक्सर ज्यादातर युवाओं की सोच होती है क्योंकि दिमाग तो होता नहीं है ना उस एज में। युवा एज की बात कर रहा हूं, तुम तो बड़े होके करते होगे एक्टिंग बाजी। मैंने तो 5वीं 6ठी क्लास, मैं सेकंड थर्ड क्लास से ये सोचता था ये बच्चे इस क्लास में, पूरे सबसे इस क्लास में रोब वाला बच्चा कौन है, सबसे कौन डरते हैं, किसका चलता है, जिसका एक आधे का ऊपर था उसको सोचता था इसको दबा के रखूं मैं। यहां से होती है बदमाशी की स्टार्ट। सेकंड थर्ड क्लास से मैं सोचता इस क्लास में सब मेरे से डरे, सबसे ताकतवर मैं हूं, मैं सबको पीट दूं। क्योंकि हम सनी देओल, सुनील शेट्टी की पिक्चरें देखते थे, अक्षय कुमार की पिक्चरें देखते थे। अब जो देखते थे वही हम अपनी रियल लाइफ में करने की सोचते थे। और फिल्मों को जब हम देखते थे तो हम फिल्म नहीं समझते थे, हम उनको रियलिटी में, उन कैरेक्टर में घुस जाते थे। अपने आप को सुनील शेट्टी समझना, अपने आप को सनी देओल समझना, अपने आप को अक्षय कुमार समझना। यही आप लोगों के साथ हो रहा है अब, कि आप गाना देखते हो बदमाशी वाला और आप सोचते हो मैं बदमाश बन जाऊं। अब मैं अपने आप को तुम्हारे साथ और गानों के साथ को रिलेट करके चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो होता क्या था, जो मेरे से तगड़ा होता था मैं उसके साथ गुथम गुथाई डिशुम डिशुम करता था। अब डिशु डिशु करता था, 2 मेरे भी पड़ते, 2 उनके भी पड़ते थे। शरीर उस समय नहीं था मेरा, शरीर का मैं हल्का था पर मन का पक्का होता था। जिसको कूटना है उसको कूटना है। कूटने के बाद में मैडम मेरे को कूटती थी और फिर मैडम घर पे बता देती थी, तो घर में भी कुटाई होती थी और अच्छी कुटाई होती थी भाई घर में। पर आदतों से मजबूर नहीं, ऐसे ही रहना है। फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी जब 7th 8th में पहुंचे कि भाई पढ़ाई कर लो। ये मैं तुम्हें दूसरी क्लास से लेकर 6ठी 7वीं तक का दिमाग बता रहा हूं। कई बच्चे इस उम्र में एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। और फिर वो धीरे धीरे आदत बन जाती है और आदत के बाद में अगर खुद का विवेक ना हो या घर वालों का कंट्रोल ना हो तो बच्चा जो है खराब हो जाता है और उसकी लाइफ एकदम स्पॉइल हो जाती है। तो भाई 7वीं 8वीं में समझ आया पढ़ने से समाज में इज्जत बनेगी, पढ़ाई करके आगे बढ़ा जा सकता है, तो पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से मेरा रास्ता 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से मैंने अपने दिमाग पे संयम करके और अपनी एनर्जी को अच्छी जगह कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। मैं स्पोर्ट्स में घुसने लग गया, खेलने में मेरा ध्यान, बॉडी बनाने में मेरा ध्यान घुस गया। तो यहां पर मैं एक चीज ऐड करूंगा कि आप अपनी एनर्जी को कहां यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर आप केवल
उल्टे काम करने में सोचेंगे कि मैं स्मगलिंग कर लूँ, मैं गुंडागर्दी कर लूँ, मैं लोगों को परेशान कर लूँ, आपकी एनर्जी वहाँ जाएगी। अब एक हाई एनर्जी को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे वो इस वीडियो में समझाऊंगा, और ये बदमाशी वाला फितूर इस पूरी वीडियो में तुम्हारा खत्म ही हो जाएगा। तो भाई ऐसे करके मैंने पढ़ाई में ध्यान देना स्टार्ट किया और स्पोर्ट्स में और खुद पे ध्यान देना स्टार्ट किया। मैं खेलों में अच्छा था। 10th के बोर्ड आए, बोर्ड क्लियर करने के बाद में फिर उसके बाद में मैंने नॉन मेडिकल से पढ़ाई करी अपनी 11th 12th की। पढ़ाई में मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं था क्योंकि मेरा को पढ़ने का कम मन करता था, मेरा फोकस नहीं हो पाता था, मेरा हीरो बनने में, बॉडी बनाने में ज़्यादा ध्यान था। रात को 2-2 ढाई बजे पुशअप्स मारने स्टार्ट कर देता था। तो अपनी एनर्जी को मैं यूटिलाइज कर रहा था अपने ऊपर, जो कि दूसरों को कूटने पीटने की बजाय, बाहर हवाबाजी करने की बजाय, मैं अपनी एनर्जी को खुद पे यूटिलाइज कर रहा था। इस तरीके से मैंने फिर जो है स्पोर्ट्स में अच्छा किया। मैं एक क्रॉस कंट्री रनर रहा और मैं लॉन्ग रनर भी रहा हूँ। अच्छी रनिंग करी है मैंने, काफ़ी टाइम पहले की बातें हो चुकी है। और मैं टाइकोंडो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ अपने शहर के अंदर, गुड़गांव के अंदर। उसके बाद मैं फ़ौज में चला गया था। ठीक है भाई, 12th करने के बाद मैं फ़ौज में चला गया था। तो मैंने कुछ दिन कॉलेज भी किया था, 4-6 महीने में कॉलेज में गया था, पर फिर मैं जो है कॉलेज ड्रॉप करके भारतीय नौसेना में सिलेक्ट हो गया था। अब बदमाशी की बात सिखाता हूँ तुम्हें। उसी समय पे जब मैंने अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया, कुछ लोगों ने अपनी एनर्जी और अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो हाथों से निकल गए। नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता। आजकल की बदमाशी और पहले की बदमाशी ऐसी होती थी भाई कि पहले तो ना घर में ही घुस जाते थे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन एक भी बदमाश जीवित नहीं है आज। मारे गए या तो खुद के बदमाशों के साथ में जो हमारे शहर में बदमाश होते थे, या पुलिस द्वारा मारे गए एनकाउंटर में, ठीक है, या वो शहर या देश छोड़ के ही चले गए। तो यार ये बदमाशी ना कुछ नहीं होती भाई। ये आपके हॉर्मोन्स का जो आपके दिमाग के ऊपर हावी होना होता है वो कराता है सारी चीज़ें। कोई भी 35 साल 30 साल का आदमी बदमाश नहीं बनेगा तो 15 16 17 साल की उम्र का बदमाश बनेगा, और 20-21 तक वो टोटल बदमाश बन जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 या उससे पहले भी गुजर जाएगा। अब ये जो गाने बनाए जा रहे हैं, जो सिंगर्स गाने बनाते हैं, क्या ये खुद बदमाश हैं? इनका कोई लेना देना नहीं है बदमाशी से, लेकिन इनको ये ज़रूर पता है कि बदमाशी के गाने बनाएंगे तो बच्चे सुनेंगे, बच्चे गाड़ी में तेज बजाएंगे और उस इन्फ्लुएंस में आएंगे और खुद को अपने बदमाश समझने लग जाएंगे, कैरेक्टर में घुस जाएंगे। अब तुम उस कैरेक्टर में घुस जाते हो और अपनी जीवन बर्बाद कर लेते हो। अब तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जेल की। जेल में जाने के बाद में, जेल से पहले मैं तुम्हें थाने की सुनाता हूँ। अगर कोई कांड कर दिया ना, आपने कोई भी कांड कर दिया बदमाशी में, आगे आपने किसी को थप्पड़ भी मार दिया, तो भी आजकल पुलिस धर लेती है। पहले का माहौल था अलग। पहले तो ऐसे ही ठीक है, कंप्लेंट भी नहीं होती थी, फ़ोन भी नहीं होते थे। थाने में फ़ोन कर रहे हो तो टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन टर करे जा रहा है। लेकिन आजकल कोई भी कांड करोगे, आपके पीछे पुलिस, कहीं भी चले जाओ आपको उठा लाएगी। देखा ना, विदेशों से कई गैंगस्टरों को उठा लाती है पुलिस। ठीक है भाई, कोई भी बदमाशी ऐसे ही नहीं करता। कुछ हालातों के उसमें आकर करते हैं, और कुछ जो है जिनको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता बहकावे में आके करते हैं। लेकिन जब उनको समझ आती है तो भाई वो पछताते हैं। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आदमी को ये नहीं पता होता मैं क्या करूँ, उसके पास रास्ते ही कम बचते हैं। लेकिन वहां पर थोड़ा धैर्य रखा जाए और थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करा जाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जैसे किसी से रंजिश हो जाती है, पड़ोस में किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है भाई, कहा सुनी होगी, और किसी ने किसी के बाप पे हाथ उठा दिया, किसी की माँ पे हाथ उठा दिया, या किसी के भाई पे हाथ उठा दिया, या उस बंदे को ही अच्छे से कूट दिया, तो बंदा फिर क्या करेगा? बदला लेने की सोचेगा। ये जो बदले का सिस्टम है ना भाई, यहीं से दुश्मनी स्टार्ट होती है और यहीं से बदमाशी स्टार्ट होती है। ये यहाँ से ही हत्या या हत्या के प्रयास जैसी चीज़ें स्टार्ट होती है। तो पहली बात तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, दुनिया को ना इग्नोर मारा करो इन चीज़ों से बचने के लिए। कोई कुछ कह भी रहा है ना, तो नाक तक पानी ना आ जाए तब तक कुछ मत करो। और अगर फिर ऐसी सिचुएशन है तो उससे आराम से बात कर लो, हाथ जोड़ के, भाई मेरे आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मुझे अपनी में रहने दो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, एक दूसरे की ज़िंदगी खराब है। समझदार आदमी होगा तो मान जाएगा, नहीं तो भाई अपना इग्नोरेंस जो है कंटिन्यू रखो,
क्योंकि ये जो स्कूल की बदमाशी, ये कॉलेज की बदमाशी, ये कुछ नहीं होती भाई, इसमें ना जीवन खराब हो जाता है। क्योंकि तुम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा कांड कर दोगे, लेकिन दुनिया ना कुछ दिन बाद भूल जाती है, ध्यान रखना। कोई आपके पीछे से ये नहीं करता कि उसने वो ऐसा तगड़ा था, उसने ये कर दिया, उसने तो उसकी ऐसी की तैसी कर दी। ये चीज़ है ना, इससे बाहर आ जाओ। एक मैच्योर आदमी 35-40 साल का होगा, 50 साल का होगा ना, उसको आपकी इन हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ना कि आप दूसरों को दबा रहे हो, आपने उसको ऐसे पीटा, आपका रोब है, वो आपको बेवकूफ़ समझेगा, अनएजुकेटेड समझेगा। क्योंकि मैं खुद आज किसी को रोड के ऊपर लड़ाई करते हुए देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ गंवार है। अनएजुकेटेड, इलिटरेट इंडियन गंवार आदमी लड़ाई कर रहा है रोड के ऊपर, ठीक है भाई। तो ये बदमाशी वाला जो फितूर है ना, इसमें कोई इज्जत नहीं होती। समाज आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। समाज आपकी रिस्पेक्ट जब करेगा जब आप समाज को अपना बनाना स्टार्ट करोगे, आप लोगों में प्यार बांटोगे, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, ठीक है। हो सकता है आपके सामने कोई आपको कुछ ना बोले, पर आप पीछे से आपके 2 गाली देंगे लोग, क्या वाहियात आदमी है, बेकार साला, लड़ता रहता है सबसे। ये लोगों का फीडबैक होता है भाई, ठीक है। मैं भी कई बार गुत्थम गुत्था कुछ लोगों के साथ हुआ था, ये देखने की लोग मुझे देख रहे हैं और मैं अब बेइज्जत हो चुका हूं, मेरी तो तौहीन होगी। लोग मुझे देख रहे हैं, इसने मेरे साथ आर्ग्यूमेंट क्यों कर ली, क्योंकि मेरे बाइसेप्स बड़े हैं, मैं तगड़ा हूं, तो इसके मुंह लग गया भाई। अब मैं उन लोगों को दिखाने के लिए कुछ ऐसा कांड कर दूंगा जिससे थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। इस चीज पे ध्यान देना। लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप अपने ऊपर मुकदमा लगा लोगे, लोग थोड़ी देर मजे लेके भूल जाएंगे। उनका काम, हिंदुस्तानियों का मजा है दूसरों का तमाशा देखने में, तो इनके मजे के लिए अपनी जिंदगी को मत खराब करना। चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारे पड़ोसी हो, तुम्हें देखने वाले हो, कोई तो ही नहीं होती। चुपचाप निकल जाना भाई, चुपचाप निकलने में कोई नुकसान नहीं है। किस किस को डराओगे, किस किस के सामने तुम बदमाश बनोगे भाई। शेर को सवा शेर में ली जाता है। तुम सबसे ताकतवर नहीं हो सकते अगर तुम ये सोच रहे हो तो। ये मैं, जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ। अपनी एनर्जी को स्पोर्ट्स में यूटिलाइज करो, अपनी एनर्जी को काम में यूटिलाइज करो। जिस चीज़ में तुम्हारा दिमाग चलता है, जिस चीज़ में तुम एक्सपर्ट हो, उसमें यूज़ करो। अगर कोई कहता है भाई मुझे तो लड़ने का बड़ा शौक है, तो भाई टाइकोंडो चैंपियनशिप या रेसलिंग करना स्टार्ट करो। एनर्जी को कन्वर्ट कर दो, उसको चेंज कर दो, उसकी दिशा को बदल दो। बेवकूफ़ मत बनना, अपनी लाइफ मत खराब करना। एक बार जेल की सलाखों के पीछे चले गए ना, तो मैं बता देता हूँ, जेल के अंदर नीचे तो सुलाते हैं, पानी जैसी दाल मिलती है, खाने को ढंग की रोटी नहीं मिलती, सूखे टिक्कड़। और जेल के अंदर जो खाना बनाते हो कैदी ही बनाते हैं, आधे पसीने टपकते हैं, उनका खट्टा पसीना आटा गूंदते वक्त वो तुम खाओगे, ठीक है। जेल के अंदर खाने के अंदर नपुंसक होने की कुछ दवाइयाँ, कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिससे तुम्हारा जोनी उठेगा भी नहीं, नामर्द बन जाओगे जेल के अंदर जाके, ठीक, किसी लायक नहीं रहोगे। जो आज़ादी से तुम घूम रहे हो ना, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। जिम कर रहे हो, इधर उधर आइसक्रीम खा रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, इधर उधर जहाँ जो मस्ती कर रहे हो, इससे अच्छी जीवन नहीं है भाई। अपने परिवार के साथ में समय बिता रहे हो, किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फिर भी परेशान कर रहा है, हालात इतने मजबूर हो गए हैं, तो भाई पुलिस का सहारा लो, कानून का सहारा लो। हर चीज़ का एक उपाय है। पुलिस FIR नहीं कर रही है तो एक वकील हायर करो, वकील के द्वारा, कोर्ट के द्वारा आप अपना कंप्लेंट जो है, जो भी आपको करनी हो करिए, एक्शन ज़रूर होता है, ठीक है। और आजकल ज़्यादातर लोग सब अपने काम धंधे में व्यस्त हैं, कोई खाली नहीं है, कोई ठाली नहीं है, तो पचड़ों में कोई फंसना ही नहीं चाहता। लेकिन एक आधा सर फिरा ऐसा होता है जिसको कहीं ना कहीं सींग भिड़ाने, तो भाई सींग तो हर तीसरे आदमी से भिड़ा लो रोड पे चलते हुए। कितनों के साथ भिड़ाओगे, दुनिया पड़ी है। जितने सींग भिड़ाओगे नुकसान तुम्हारा होगा। तुम जाके अंदर बैठ जाओगे, तुम्हारा बाप वकील और कोर्ट के चक्कर का जो काटता फिरेगा। ना शादी होगी, ना ब्याह होगा, ना तुम्हारे भाई का होगा, ना तुम्हारी बहन का होगा। तुम्हारा तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आजकल माहौल बदल चुका है भाई। हर आदमी की इन्फॉर्मेशन कुछ सेकंड में मिल जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो कोई भी लड़की वाला ऐसे लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी नहीं करेगा जिसका कोई अच्छा सिस्टम ही नहीं। जो जेल के अंदर पड़ा उसके साथ क्या करेगा शादी कर, पता है एक दिन तो ये मरेगा या पूरी ज़िंदगी जेल में काटेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने से बताता हूँ, तो जब दिमाग पे हॉर्मोन्स बहुत तगड़े होते थे और काम नहीं करते, तो मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करता और हैवी वर्कआउट करता था। जब आप हैवी वर्कआउट करोगे ना, तो आपकी एनर्जी वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। आपको पता है गाड़ी में तेल होता है, उसको
यूज़ नहीं करोगे तो गाड़ी में पड़ा रहेगा। जब उसको तेल को फूंक दोगे ना तो गाड़ी का टैंक खाली हो जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा हार्मोन जो है ना, उनको अगर जाके जिम में या आप रेसलिंग के रिंग के अंदर उसको उस एनर्जी को यूटिलाइज करोगे तो आपकी एनर्जी जो है डिप्लीट हो जाएगी, कम हो जाएगी और आप थका हुआ महसूस करोगे। आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी, उल्टी सीधी जगह दिमाग नहीं चलेगा। जितने भी युवा मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है भाई, खुद के साथ में compete करो, खुद के साथ मेहनत करो, किसी से कुछ नहीं करना, ना किसी को दिखाना है। अगर आपको अपना शरीर भी बनाना है अपने लिए, ये नहीं कि शरीर बना के दुनिया को मारना स्टार्ट कर दो। 6 फुट 1 इंच मेरी हाइट है, बढ़िया 18-19 इंच के कब्जे हैं, तगड़ा शरीर है, लेकिन कभी भी किसी गरीब और बेकसूर आदमी को परेशान तक नहीं किया, ना किसी से गंदे तरीके से बात करी। हाँ, एक आध बार कुछ ऐसी बातें हुई हैं, वो ये लगा लो ना समझी में हुई है, लेकिन आज मैं सबको इग्नोर करता हूँ। कोई बात नहीं भाई, छोटा भाई है, कोई बात नहीं, हमारे से बड़े हैं, ये करके इग्नोर करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से जिया जा सकता है अगर आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो बहुत वैल्यूएबल बातें बताइए, तुम्हारे समझ में आती हो अच्छी बात है, नहीं आती तो हवाबाजी करके देख लेना। जेल के अंदर एक बात और बता देता हूँ, जो तगड़े और पुराने कैदी पड़े हुए, पहलवान बोल रहा था सॉरी, वो तुम्हारे से अपने कच्चे भी धुलवाएंगे, पैर दबवाएंगे और तुम्हें दाबने पड़ेंगे। आजकल शरीर तो तुम्हारा किसी का है नहीं करोगे तो तुम्हारी गुद्दी में देंगे 2 झापट, वहाँ भी पिटोगे जाके, फिर वहाँ उनको पीट लेना, सारे मिलके तुम्हारी फिटनेस बना देंगे। किस किस को कहाँ कहाँ दबाओगे भाई, ठीक है। ये कुछ बातें बता दी तुम्हें, और फिर भी अपने घर को अगर ख़राब करना हो तो इस हवाबाजी में और बदमाशी में घुस जाना, नकली में। कुछ नहीं है भाई, पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात। पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं है, और ज़्यादा बड़े बदमाश बनने की सोचोगे ना, CIA वाले और STF वाले होते ठोक देते हैं। आपने कुछ चीज़ अभी देखी होगी, थोड़े दिन पहले एनकाउंटर के अंदर गुड़गांव के अंदर 1-2 नाबालिग भी मारे गए थे। पूरा हरियाणा रुक के मार रहा था कि नाबालिगों को मार दिया, लेकिन जब नाबालिगों को गलत रास्ता चुना हुआ था उन्होंने, तो ना घर वालों ने ध्यान दिया, ना गाँव वालों ने ध्यान दिया, ना अड़ोसी पड़ोसी ने, ना रिश्तेदारों ने। अपने बच्चा आपका क्या कर रहा है आपको पता होना चाहिए। जो वयस्क मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं भाइयों, आपके माँ बाप को पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, गलत संगत में मत बैठना। ये 4 आदमियों के साथ बैठ के हुक्का पीना, हू करना, भाई कोई काम नहीं आता। जब अंदर जाके बैठ जाओ कोई मिलने भी नहीं आएगा। तुम्हें बता दिया मैंने, तुम्हारा बाप आंखों में आंसू लिए, जितनी एज में बुढ़ा होना होगा उससे 10 साल पहले बुढ़ा हो जाएगा, उसके पाँव हिल जाएंगे, अंदर ही अंदर खाएगा उसको खुद का। ये कि मैंने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास में जेल में मिलने आ जाएगा, कभी आ गया तो कोई हवाबाजी मत करना भाई। छोटे भाइयों, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा भाई। पैसा कमाओ, बॉडी बनाओ, दुनिया घूमो यार, दुनिया बहुत खूबसूरत है। बहुत सारी चीज़ें, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर लो। किसी को डरा के तुम नहीं जी सकते, किसी को डराने की सोचोगे, किसी को अपने नीचे करने की सोचोगे, तो तुम्हें फिर कोई ना कोई 36 का आंकड़े वाला मिल जाएगा और तुम्हारा जीवन कहीं ना कहीं खराब ही होगा। कोई फायदा नहीं है। एक उम्र और होती है, बता देता हूँ, 11, 12, 15 साल से लेकर 25 साल की उम्र में। इस उम्र में कोई रास्ते पे चल लिया ना, वो कभी जीवन में खराब नहीं होगा, क्योंकि यही एक ऐसा मोड़ होता है ज़िंदगी का जिसमें कहीं भी घुमा लो तुम्हें, और कोई भी घुमा लो। तो कुछ लोग तुम्हें अगर इन्फ्लुएंस करते हैं, ये कर वो कर, तो तुम्हारे दोस्त नहीं हो भाई, दुश्मन है। किसी के बहकावे में आके अपना जीवन मत खराब करना। बहुत सारी बातें कवर कर दी, वीडियो 18-19 मिनट की हो चुकी है। फिर भी किसी भाई के दिमाग में कुछ हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना भाई, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। आपका जीवन अच्छा हो, मैं ये चाहता हूँ आप अच्छी एक ज़िंदगी जिए। आपका भाई आपके बारे में सोचता है। मैं एक बात और बताता हूँ, मैं सटीक बातें करता हूँ, सीधी बातें करता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती होगी, पर मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं और कभी किसी का बुरा किया नहीं है। ये मेरे विचार हैं। सीधी बातें कड़वी होती हैं पर अच्छी होती हैं, ठीक है भाई। अपनी फैमिली से प्यार करो, खुद से प्यार करो, और जीवन में खुश रहो, आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, मौज मारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो किस पे बनानी हो बता देना भाई कमेंट में। थैंक यू।